सो गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द स्लेजेस शो। ऐसा कि आप सब जानते हैं, आईपीएल शुरू हो चुका है। पहला मैच भी हो गया है एंड पहला मैच केकेआर वर्सेस आरसीबी एंड हम उसके रिव्यू के साथ आ चुके हैं। एंड मेरे साथ है मेरे तीन पैनलिस्ट प्रणव, एक्वा और आदित्य। सो लेट्स गेट इनटू हेलो इट। हेलो हेलो। आपको आज के रिव्यू सॉरी प्रीव्यू वीडियो में भी दिखाई दिए होंगे। तो हम हाँ, लोग हम सब इसको हम सब डिस्कस प्रीव्यू करेंगे में भी कि थे, हम हम लोग सब ने कैसे रिव्यू रन में भी किया। आएंगे। तो स्ट्रेट अवे गोइंग इनटू द मैच, पहले स्टार्ट होता है। सेरेमनी बहुत अच्छी होती है, बहुत मतलब सेलिब्रिटीज आते हैं, देन वी एंजॉय अ लॉट रियली। क्या कहते हैं, आरसीबी ने टॉस जीता। दे इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट एंड देन आदित्य प्लीज दोनों टीम्स की 11 बता दो एक बार। तो पहले के क्या से शुरू करते हैं। हमने प्रीव्यू में जो 11 डिस्कस की थी, वहां पर बस ओनिक नोकिया के सिवा स्पेंसर जॉनसन खेले, जो कि हमने बताई थी कि ये हो सकता है। तो वही हुआ। और आरसीबी की प्लेइंग 11 भी, अ, हमने भुवनेश्वर कुमार को 11 में रखा था और जेकब बेथल को भी रखा था। उनके उनके जगह पे टीम डेविड और हमारे सुयश। सुयश शर्मा आए। बाकी पूरी 11 ही नहीं, सेम तू ये थी। तू ये स्वप्निल की जगह है, यश दयाल आए जो कि हमने इम्पैक्ट प्लेयर रखे थे। एंड इम्पैक्ट प्लेयर हाँ, इन लोगों ने एक जॉश एक्स्ट्रा हेजलवुड। बैटर खिला दिया, दैट इज देवदत्त पाडिक्कल। नहीं, हाँ, देव एक्स्ट्रा बैटर पडिक्कल। खिलाया इन्होंने, देवदत्त। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट इनिंग्स, पावर प्ले में तो हमने क्विंटन डिकॉक की बैटिंग ज़्यादा देखी नहीं, वो पहले ही आउट हो गए पहले ओवर में। फिर वी ओनली सॉ 1-4। सुनील नारायण पहले बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, ही ओनली पिक्ड ऑफ वंस। रहाणे ने कुछ बाउंड्रीज मारी और प्रेशर रिलीज हो गया, तो नारायण को लगा कि हाँ मैं भी मार सकता हूँ, तो उन्होंने भी मारना स्टार्ट कर दिया। They started off with 9 in 3 overs and they came back with 60 in 6 overs. So I think that was a good thing. Power play end होने के बाद they carried the momentum till in the middle overs they carried the momentum till the 10th over, जहाँ पे 100 रन बने थे। एंड देन एक फेज आया जहाँ पर रहाणे की विकेट गिरी। फर्स्ट नारायण की विकेट गिरी और उसके बाद रहाणे की, एंड बैक टू बैक कोलैप्स। कोलैप्स तो आई डोंट थिंक सो हुआ था, क्योंकि केकेआर पे 8 तक बैटिंग है, बट दे डिड नॉट बैट वेल दैट मच कंसिडरिंग दैट। तो उसके बाद प्रिटी स्लो बैटिंग हुई एंड दे एंडेड अप विद 174 इन 20 ओवर्स। इन द डेथ ओवर्स आई थिंक सो दे मेस्ड अप प्रिटी बिग, जहां पे रमनदीप सिंह लास्ट सेकंड लास्ट ओवर में की लास्ट बॉल पे हर्षित राणा के साथ एक रन भाग लिए थे, तो स्ट्राइक रोटेट होकर हर्षित राणा पे आ गई। एंड देन हर्षित राणा फेल टू टेक अ सिंगल और लास्ट ओवर पूरा वेस्ट हो गया था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या, पूरा ही वेस्ट हुआ था। तो फिर आई थिंक सो डेथ में तो बहुत खराब बैटिंग हुई है, मिडल ओवर्स में भी खराब बैटिंग हुई है, पावर प्ले में अच्छी बैटिंग हुई है केकेआर के लिए। मतलब हम कह सकते कि 12 ओवर तक गाड़ी पटरी पे थी और उसके बाद शुरू हुआ हाँ, नाच का नंगा 11th मौत। ओवर तक गाड़ी 12 में बहुत से अच्छी चल रही थी। अगर 11th मैं ओवर आपको तक इनिंग ब्रेकडाउन बताऊं तो फर्स्ट 10 एक ओवर के बाद स्कोर 107 था। और लास्ट के जो 10 ओवर थे उनमें सिर्फ 67 रन ऐड हुए। एंड आपकी टीम के 6 विकेट्स गिर गए। हाँ। सो आई डोंट थिंक सो, देखो अभी मैं बोलूंगा कि कोलैप्स तो नहीं हुआ था, ठीक है, बट केकेआर फेल टू कैपिटलाइज ऑन देयर डेप्थ। तो जल्दी से एक बार बॉलर्स की बात कर लेते हैं। जॉश हेजलवुड, अमेजिंग परफॉर्मेंस, ही केप्ट हिटिंग द डेक ऑन द बाउंसी सरफेस। मैं तो प्रीव्यू में भी बोला था कि आई थिंक आज बाउंसी कंडीशंस होंगे, वही हुए। यश दयाल स्टार्टेड ऑफ ब्रिलियंटली बट बाद में थोड़ा सा पिट बाय गए। द वे, कैन वी टॉक अबाउट दोस फर्स्ट 3 ओवर्स ऑफ द आरसीबी बॉलिंग? हाँ, बहुत आज तो तगड़े से आज होल्ड बैक करा था। आज तो बहुत मैं तगड़े से होल्ड पहले भी करा था भाई। प्रीव्यू में बोला था, पता है कि आज स्विंगिंग और बाउंसी कंडीशंस देखने मिलेंगे 10 ओवर तक। वही हुए भी थोड़ा बहुत। अनलेस दे ब्रॉट इन कृणाल पांड्या को उस फेज में लाया था ना, वो एक गलती थी। कृणाल पांड्या जब 10 ओवर्स के बाद आया, वो अलग बॉलर लग रहा था। पहले के 3 ओवर दे बोल्ड रियली वेल। पहले के 3 ओवर में हेजलवुड ने सबसे पहले ओवर में क्विंटन डिकॉक को आउट करा। सेकंड ओवर में यश दयाल ने बहुत फिनोमिनल एक शॉट डाला जिसमें सिंगल ही आया था बस। एंड देन थर्ड ओवर ऑफ हेजलवुड भी बहुत अच्छा था। जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है वो मेरे ख्याल से तब हुई कि जब आपने रसिक सलाम को नई बॉल दे दी। रसिक सलाम ने जो आज पिटाई खाई है, उससे देख के मुझे उनका डेब्यू याद आ गया जो आईपीएल में हुआ था और ऋषभ पंत ने उनकी क्लास लगाई थी। एज सिंपल एज दैट। प्रणब भाई, कैसा लगा था आपको? भाई, रसिक देखो, लास्ट ईयर डीसी में जिस तरह से उसका यूज हुआ था एंड जिस तरह से उसका इमर्जिंग एशिया कप में यूज हुआ था, आई थिंक दैट वाज द मोस्ट एप्ट वे टू यूज हिम। एंड आई डोंट थिंक आज रजत पाटीदार ने उनको अच्छे से यूज करा है। 3 ओवर इन द फर्स्ट 10 ओवर इज नॉट
the ideal situation you want to put Rafiq Salam in, who is a proper death over specialist. मेरे हिसाब से तो उन्हें पहले 10 ओवर में 1 या 2 से ज्यादा ओवर डालना ही नहीं चाहिए। हाँ मेरे हिसाब से वही है। मतलब एक या दो ओवर भी, चलो दैट इज द डिफरेंस कि एक या ओवर दो ओवर डालना चाहिए था, उनको पावर प्ले में आना आना ही नहीं चाहिए था भाई मेरे हिसाब से। हाँ, हाँ। पावर हाँ प्ले में पावर प्ले में तो और नहीं जो आना bowler चाहिए ही था, नहीं है वो। टू बी वेरी ऑनेस्ट 10 ओवर के बाद से आना चाहिए था, बट आई डू सी द फ्लॉ हियर अनलेस स्पिन विकेट्स है। हाँ Also, also अगर सुयश की जगह स्वप्निल आते हैं, that also gives you another power play option जब तक के लिए भूवी नहीं हाँ खेल रहे हैं। क्योंकि तो भुवी और सुयश स्वप्निल जगह दोनों नहीं भुवी खेल को रहे थे क्या पावर लगता है प्ले में, यार, एक पावर प्ले में ऑप्शंस भुवी कम को थे क्या क्योंकि खिलाया क्यों नहीं गया? भुवी इंजरी हुई इंजर्ड है, क्या? भुवी इंजर्ड है। तो फिर आई थिंक सो। हाँ तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि जब स्वप्निल या भुवी वापस आएंगे तो इनके पास दो और पावर प्ले ऑप्शंस ऐड हो जाएंगे, देन प्रोबेबली वी वोंट सी रसिक सलाम बॉलिंग इन द पावर प्ले। बट आज तो आई थिंक आज भी ब्रेन नहीं फेड करना मूवमेंट हुआ चाहिए है। नहीं आज होना करना चाहिए था, नहीं तो लियाम लिविंगस्टन करते ना पावर प्ले में। लियाम लिविंगस्टन को इतनी गंदी मार पड़ती, वो आईपीएल में बॉलिंग करना छोड़ देते इसके बाद से था। डैम। पावर प्ले में। तो बेसिकली वही है, रसिक सलाम इन आइडियल सिचुएशंस नहीं दिखते, बट आज पावर प्ले बॉलर्स कम थे आरसीबी पे। बैटिंग वगैरह पहले 10 ओवर तक तो बहुत कमाल की रही है केकेआर की, तो सब कुछ एक्सप्लोसिवनेस रहा है। पूरे 10 ओवर के एंड तक इनके 107 रन थे। अजिंक्य रहाणे क्रीज पर टिके हुए थे, बट उसके नरेन आउट उसके हुए थे बाद 10 ओवर के कृणाल लास्ट में। पांड्या ने बाउंसर मार फिर दिया। फिर उसको वेंकी को बाउंसर लगाया था एक, पता नहीं क्यों लगाया था वो, मतलब नहीं, नहीं, थोड़ा नहीं, वो बट बिना हेलमेट ये के, एक अच्छा मूव वेंकी बिना हेलमेट के खेलता है ना। आई फील लाइक जब भी उन्होंने इसके बाद हेलमेट लगाया उसके बाद ही वो बोल्ड हो गए। क्योंकि हाँ वेंकी अनसेटल हो गया कि यार स्पिनर हाँ, बाउंसर हाँ। कैसे मार दिया, उसके बाद उसमें डर हार्दिक गया। पांड्या की आत्मा आ गई थी। he tried getting under his skin and he did get it, which was great thing भाई, इट वाज हाँ, फनी टू वॉच बाय द वे। दिमाग का अच्छा इस्तेमाल। obviously। एंड उसके बाद से तो ही लुक्ड अ क्लास अपार्ट, 3 विकेट्स उन्होंने ले ली और फिर मैच को वन साइडेड ही कर दिया था एंड तक। एंड देन 175 फॉर 5 जब हुआ था, तब मुझे लग रहा था कि आरसीबी का यहाँ से मतलब केकेआर का फाइटिंग चांस है, पावर प्ले में की पावर प्ले पे मूव ऑन करते हैं। अच्छा बाय द वे इम्पैक्ट प्लेयर्स जल्दी से डिस्कस करते हैं। केकेआर ब्रॉट इन वैभव अरोरा फॉर अंकुश रघुवंशी, एंड आरसीबी ब्रॉट इन देवदत्त पडिक्कल फॉर सूर्यश शर्मा। ऑलराइट, तो अब हम सेकंड इनिंग में मूव ऑन करते हैं। सेकंड इनिंग में सबसे पहले तो फिल सॉल्ट एंड विराट कोहली ओपन करने के लिए आते हैं, एंड इन्होंने भाई तड़ी लगाई है बॉलर्स की। 5 ओवर में 75 पे 0 थी आरसीबी, एंड पावर प्ले खत्म होते होते देवर 80 फॉर नो लॉस। फिल सॉल्ट जो थे उन्होंने वरुण चक्रवर्ती के सामने जो बैटिंग करी है, 21 रन उनके एक ओवर में पड़े वरुण के पहले ओवर में। एंड जो उन्होंने बैटिंग करी है भाई, उन्होंने सारे वो जो एलिगेशन है ना कि इंग्लिश प्लेयर्स कांट प्ले स्पिन, आज तो भाई फिल सॉल्ट ने थोड़ा पर्सनल ले लिया वो चीज को। एक दो चीज मैंने नोटिस करी है वरुण के साथ कि अगर वरुण को इनिशियली मार पड़ जाती है ना तो वो थोड़ा अनसेटल हो जाता है। आज और उसके उल्टा लिए पड़ गया। बहुत ज्यादा क्रेडिट फिल सॉल्ट को जाता है, बिकॉज फिल सॉल्ट वो चाहते तो भाई वरुण के सामने वो हो जाते कि यार 3 ओवर में अनसेटल हो अच्छी जाते स्टार्ट हैं। मिल गई है, थोड़ा नहीं 3 ओवर में अच्छी स्टार्ट मिल गई, थोड़ा इसके ओवर को बचा के खेल लेते हैं, बट नहीं, उन्होंने काउंटर अटैक करा वरुण के सामने, विच वाज अ ही वेरी वेंट इन फॉर द ब्रेव मूव। अटैक कि तोड़ देंगे हम लोग, मेन बाय द वे बॉलिंग लाइनअप को सॉल्ट तोड़ सॉल्ट देंगे। को पता था वो ईडन गार्डन्स में खेल रहे हैं, सो ही बहुत हाँ ट्रू। उसके साथ विराट कोहली ओपनिंग पे आए थे, और विराट कोहली ने भाई स्पेंसर जॉनसन को 2 लगातार जो छक्के मारे हैं सामने, फॉर मी दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द डे। विराट कोहली तो एंड तक नॉट आउट रहते हैं। विराट कोहली ने सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती को भी बहुत अच्छे से टैकल करा आज की इनिंग में। देवदत्त पाडिक्कल की अगर हम बात करें तो वो इम्पैक्ट प्लेयर आए थे, एंड उन्होंने 10 बॉल में 10 रन बनाए, बट आई मीन आई तो वोंट हैड जज नो इम्पैक्ट। आई वोंट उनका जज हिम इम्पैक्ट था, वो क्योंकि मैच को उन्होंने क्लोज लेके गए थे, नहीं तो आरसीबी वन साइडेड जीत रही थी। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ यहाँ पे जल्दी से, द इम्पैक्ट प्लेयर वाज यूज्ड हॉरिबली, ठीक है, आरसीबी के लिए, बिकॉज दे व्हेन नारायण एंड चक्रवर्ती वर क्लियरिंग देयर ओवर्स, वहां पे इन लोगों ने देवदत्त पडिक्कल को भेज दिया विराट कोहली के साथ। विराट कोहली खुद भी स्पिन के उतने अच्छे प्लेयर नहीं है, खैर आज तो वरुण चक्रवर्ती को बहुत अच्छे से मतलब पेला है उन्होंने, बट सुनील नारायण के अगेंस्ट ही वाज स्ट्रगलिंग अ बिट, एंड देवदत्त पडिक्कल भी स्पिन के उतने अच्छे प्लेयर नहीं है। तो फिर इन लोगों ने वो गलती की कि देवदत्त पडिक्कल को बाद में भेजना चाहिए था पाटीदार के नीचे, पाटीदार को ऊपर भेजते तो जब स्पिनर के ओवर्स निकल रहे थे उस टाइम ज्यादा मार पड़ सकती थी। हाँ पाटीदार कैपिटलाइज कर पाते स्पिनर्स के ऊपर। पाटीदार ने किया भी बाद बाय में द आके, वे जब सुनील नारायण को ओवर तक आज 16 बॉल में 30 मारे। आज आज रजत पाटीदार
उनने अपनी जो 6 बाउंड्रीज मारी है, 5 चौके और 1 छक्का, उसमें से सिर्फ 1 छक्का सुनील नारायण को पड़ा है, बाकी 5 बाउंड्रीज वर ऑल अगेंस्ट पेसर्स। आज उन्होंने अपनी पेसर्स के अगेंस्ट भी हिटिंग की गेम दिखाई है। केकेआर की अगर मैं बात करूं बॉलिंग की, बिकॉज उसके अलावा आई थिंक लियम लिविंगस्टन ने तो अपना रोल परफेक्टली एग्जीक्यूट करा। केकेआर की हाँ अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो इम्पैक्ट प्लेयर जो आए थे, आई थॉट कि अनुकूल रॉय जो आपकी बेंच पे बैठे हैं, दैट कुड हैव बीन अ गुड ऑप्शन। फर्स्टली ही इज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर हु ट्रबल्स विराट कोहली एंड इवन फिल सॉल्ट, तो अप टॉप ही कुड हैव गिवन यू अ विकेट। देवदत्त पडिक्कल एक ऑफ कोर्स एक लेफ्ट हैंडेड बैटर है, पर उसके अलावा आरसीबी की टीम में लेफ्ट हैंडेड बैटर सीधा फिर कृणाल पांड्या थे, तो आपको ऐसे डरने की कोई बात थी नहीं, आप लेके आ सकते थे अनुकूल रॉय को। यू कुड हैव इवन गिवन यू बेटर बैटिंग देन हर्षित राणा एंड स्पेंसर जॉनसन जिससे जो आपने बैटिंग कराई है। Now, ओवरऑल अगर हम इसको हम समराइज करें तो आरसीबी ने ओवरऑल मतलब स्टार्टिंग के 3 ओवर में बहुत बढ़िया खेला, अपनी बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। उन्होंने स्टार्टिंग के 3 ओवर में ही बहुत ही अच्छी लीड ले ली थी। केकेआर ने रिकवरी जो थी वहां पे थर्ड से लेके 10th ओवर के बीच में करी थी, एंड यहाँ तो हमको केकेआर की रिकवरी दिखाई ही नहीं दी सेकंड इनिंग में, इसीलिए आरसीबी ने काफी कन्विंसिंगली ये मैच जीत लिया है। एंड इस समय वो इनिशियली पहुंच थोड़ा चुके हैं बैक एंड I'd फोर्थ 3 ओवर say वाला पे। मैच, something. बट I'd say लवली। something by the way here. एक पॉइंट बस। केकेआर की रिकवरी सेकंड इनिंग्स में इसलिए भी नहीं दिखी क्योंकि उनकी फील्डिंग बहुत ही घटिया थी। आई थिंक 2 out of 10 या लेवल। इट्स एब्सोल्यूट हॉरेबल जस्ट फॉर 2 points फॉर रमनदीप, बट जेन्युइनली टेरिबल फील्डिंग। ऐसे भाई भाग वो के तो हर्षित शर्मा राणा ने भी एक बॉल कैच छोड़ा। भाई बॉल सुयश लेके शर्मा डाइव लकी मार था के ये आज। फेंक दिया। सुयश हाँ बट वाज लकी टुडे। अदर देन सूर्य शर्मा, ठीक है, सूर्य शर्मा का फर्स्ट में कैच मिस हुआ, उसके बाद से आरसीबी की फील्डिंग उतनी घटिया नहीं थी। केकेआर कंसिस्टेंटली बुरी फील्डिंग की है पूरे मैच में। द कीपिंग वाज फेनोमेनल बोथ टीम्स, ठीक है। अरे के भाई या क्विंटन डिकॉक क्यूडीके को एंड कंडीशन जितेश में बहुत जितेश बढ़िया शर्मा थी। भी, डाउट दो कर जो रहे हो ब्रो, स्टॉप ब्रो। डाइव मार के कैच लिए थे, दे वर बोथ फेनोमेनल इन देयर कीपिंग। आई वुड नॉट टॉक अबाउट दैट। क्विनी चलो विल मूव ऑन ऑलवेज करते हैं। बी। क्विनी भाई कीपिंग का आई वुड से मैं हाँ, एक और वन ऑफ इसीलिए चीज सेफेस्ट, के बारे में बात वन ऑफ द करना सेफेस्ट चाहूंगा। पेयर ऑफ ग्लव्स है। हेलो हेलो, हाँ बोल। बोलो बोलो। हाउ डू यू सी अजिंक्य रहाणे कैप्टनसी? उन्होंने देखो पहली बात वरुण का बेस्ट यूज नहीं किया था, इम्पैक्ट नहीं हाँ प्लेयर का भी बताइए। आई हाँ, थिंक बेस्ट यूज नहीं था। हाँ, उसके अलावा आई मीन रसल आई आए डोंट नो नहीं थे। इम्पैक्ट प्लेयर पे कितना कितना एंड काम उनका था और देखो कितना आज काम कैप्टेंसी गेंदबाजों पे का आई था आज। थिंक इट वाज टेरिबल, बट ठीक है, वी कैन कट हिम सम स्लैक। आज कोई भी फॉर्म में नहीं था एक्सेप्ट फॉर नारायण, आई थिंक, इन बॉलिंग। आई और थिंक मैच शार्पनेस की भी कमी दिख रही थी बहुत सारे प्लेयर्स में। रमनदीप डिड नॉट लुक वेरी शार्प, हाँ, वेंकटेश डिड नॉट लुक वेरी शार्प। आज ब्लंडर्स थे कुछ इंडिविजुअल हाँ लेवल पे, राइट। वो कैप्टेंसी की आई वजह से फील नहीं होता रियली है। बैड फॉर वेंकी, पता है आज सबने उनसे इतनी एक्सपेक्टेशन लगा रखे हैं यार। या इनफैक्ट 1 करोड़ इवन रुपए अगर तो हम डुबा सुनील ना नारायण दें। की बात करें तो सुनील नारायण स्टार्टिंग में जब पावर प्ले में बैटिंग कर रहे थे ही लुक्ड लाइक चलो, वे आउट ऑफ टच। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर मैचअप विनर्स। दीज वर द मैचअप्स दैट वी हैड डिसाइडेड कि ये सबसे की मैचअप्स होने वाले हैं। तो वरुण चक्रवर्ती वर्सेस सॉल्ट, बेथल एंड लिविंगस्टन। आई थिंक बेथल तो खेले नहीं एंड सॉल्ट जीत लिविंगस्टन को गए, उन्होंने क्लियर बोल्ड विनर है। करा नहीं, तो सॉल्ट इज द क्लियर विनर। ओके सॉल्ट ने तो बहुत सॉल्ट मारा है, सॉल्ट बहुत मारा है सॉल्ट ने। सॉल्ट में तो सॉल्ट बहुत आउट भी सुनील वरुण नारायण वर्सेस चक्रवर्ती पे ही विराट हुआ था, कोहली, बट आई थिंक मारते विराट हुए हुआ कोहली था। विंस दिस। सुनील नारायण वर्सेस विराट कोहली, हाँ आई थिंक तो एक बाउंड्री दिस इज मारा द था एंड विराट ही कोहली डिड विन। नॉट लुक अनसेटल्ड अगेंस्ट हिम। ठीक है, रिंकू एंड रसल वर्सेस रसिकदार, इन्होंने बॉलिंग ही नहीं करी इन दोनों को, इन्होंने फेस तो अप ही आई नहीं थिंक यहाँ करा, पे फेस नॉट अप नहीं एप्लीकेबल। करा। एनए एनए लिख दो। रहाने एंड रघुवंशी वर्सेस हेजलवुड, तो हेजलवुड हेजलवुड ने क्लियर। भी अच्छा, रहाने को लेकिन डिलीवरी डिलीवरी एक ही मिली है हेजलवुड की, डॉट बॉल खेला है वो। तो फिर तो एंड ये नॉट रघुवंशी एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल है। एंड रुक जा, रघुवंशी ने एक 6 मारा है हेजलवुड को। तो क्या है, एक सिक्स और एक डॉट बॉल, आई डोंट थिंक सो ये किसी भी तरफ मैच जा रहा है, मैचअप जा हाँ, रहा है। नॉट एप्लीकेबल ही होना नॉट चाहिए नॉट एप्लीकेबल ही है। एप्लीकेबल। दोनों ने एक दूसरे को ज्यादा फेस ही नहीं करा है। सुनील नारायण दोनों वर्सेस ने फेस भुवनेश्वर नहीं करा खेले ही नहीं। ज्यादा। कोई नहीं, तो भुवनेश्वर नॉट तो खेला ही एप्लीकेबल है। नहीं। रहाने एंड वो रघुवंशी वर्सेस हेजलवुड में ये बात हो गई, हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था रघुवंशी 5 नंबर पे आएंगे, था नीचे आएंगे। हाँ, और तो इतनी जल्दी आएंगे बाय द वे, सिंस द 10th ओवर। ओ डैम। हाँ, 10th की बात तो बहुत जल्दी है। 10th नाउ ओवर बहुत लुकिंग जल्दी एट आवर करते प्रेडिक्शंस, जो हमने प्रेडिक्ट करा था, देखो उसमें से सिर्फ एक प्रेडिक्शन सही हुई है। मैंने प्रेडिक्ट करा था कि आरसीबी जीतेगी, उसके हैं। अलावा हाँ, तो एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। गैंग। क्या बात है, मैं तो आरसीबी पिक नहीं करूंगा भाई कभी भी, मैं जिंक्सर हूँ। चलो गाइस, दैट वाज इट फॉर द प्रेडिक्शंस।
मैच 2 पे मूव ऑन करते हैं, SRH वर्सेस RR। चलो तो तो लेट्स प्रीव्यू। हाँ, तो अब दूसरे मैच के बारे में बात करते हैं, जो कि हो रहा है SRH वर्सेस RR। ये मैच कहाँ हो रहा है वैसे? उप्पल उप्पल। अच्छा, तो ये हैदराबाद का होम मैच होगा। हमने प्लेइंग 11 दोनों टीम्स के लिए पहले ही डिस्कस कर दी है, और दोनों की स्क्वाड एनालिसिस भी कर दी है, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हमने जैसी 11 डिस्कस की थी वैसी ही खेलेगी। तो नेक्स्ट सेगमेंट में मूव ऑन करते हैं। ग्राउंड कंडीशंस एंड पिच रिपोर्ट। यार आदित्य बोल ग्राउंड दे। कंडीशन में, रुक जाओ मैं बात करता हूँ ग्राउंड ठीक कंडीशन है। की। तो एज वी नो ग्राउंड कंडीशंस के बारे में, वेन्यू है हमारा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद। वेदर रिपोर्ट के हिसाब से 0% प्रेसिपिटेशन रहेगा, मॉडरेट हीट रहेगी और ह्यूमिडिटी रहेगी, so that won't help a lot affecting the game. एंड पिच रिपोर्ट तो हम सब जानते ही हैं, लास्ट एक ईयर से इट विल बी अ फ्लैट ट्रैक, मतलब बैटिंग पैराडाइज रहेगा। बट नोइंग दैट इट्स अ डे गेम, इट माइट नॉट दैट वेल, एंड नोइंग दैट इट इज अ डे गेम, इतना अच्छा नहीं हो सकता वो बैटिंग के लिए। मे बी कम रन बने, लाइक अराउंड 200। बट यार लेट्स, तो चलो वेन्यू स्टार्ट्स, मैं डिस्कस कर लेता हूँ वेन्यू स्टार्ट्स। ठीक है, बाय मैं द वे टीम वन रिकॉर्ड थिंग, कर लेता कल हूँ। कल का स्किपर विल बी रियान पराग। क्या? हाँ, कल का जो पता स्किपर नहीं विल है। बी रियान पराग। उसने खुद ने अनाउंस कर दिया, राजस्थान ने वीडियो डाल दिया, रियान पराग के कैप्टन 3 मैचेस हाँ के। हाँ, और आज क्या मैच में बात नहीं है, देखा था वो रियान पराग का फोटो डाल रखा था उन्होंने। क्या लाइक बात आई एम है। हैप्पी एंड आई एम एक्साइटेड टू सी हिम। रियान हाँ, संजू से तो एक बेटर और ही कर लेगा दैट गोट डेवलपमेंट। बैच का स्टार, दैट दैट वाज टू गोटेड भाई, चलो, क्या बोलूं। बाद में बात करेगा ये सब लेके। मूविंग ऑन टू द वेन्यू स्टार्ट्स, वी हैव, देखो बैटिंग फर्स्ट की जो टीम्स है वो 41% मैचेस जीती है, और जो बॉलिंग फर्स्ट टीम्स है वो 57% मैचेस जीती है। बात है कि एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इज 162 एंड एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर इज 151। तो मेनली यहाँ पे आई थिंक वैसा ही RCB वर्सेस KKR जैसा आई ही है मीन थोड़ा आई बहुत। थिंक इनका जो फर्स्ट इनिंग स्कोर है वो 277 की वजह से इन्फ्लेट हो गया है। और सेकंड इनिंग्स हाँ का भाई। स्कोर है वो DC की वजह से थोड़ा डिफ्लेट हो गया है, 80 फॉर 10 किए थे यहीं पे। तो हाँ, चलो तो लेट्स मूव ऑन टू द टीम रिकॉर्ड्स। हमने यहाँ नॉर्मली हेड टू हेड पॉइंट्स टेबल एंड टीम फॉर्म तीनों डिस्कस करते हैं, पर अभी बिकॉज दिस इज जस्ट द फर्स्ट गेम तो हम हमारे पास फॉर्म एंड टेबल का डेटाबेस तो है नहीं। से 10 में से इट हैज बीन अ वेरी इवन अफेयर, 5 SRH एंड 5 राजस्थान, एंड इवन लास्ट 5 में से भी 3 हैदराबाद एंड 2 राजस्थान, सो इट हैज बीन वेरी क्लोज। बट लास्ट के 3 जो हैं दैट हैज बीन ऑल SRH, इंक्लूडिंग वन क्वालिफायर मैच जो लास्ट सीजन हुआ था। to be honest, we shouldn't consider 2023 or 2022 की SRH because they were wildly different back then. चलो टॉस। तो टॉस का इफेक्ट जरा हम डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज इट इज अ डे गेम। आई थिंक यहाँ पे ड्यू का इफेक्ट तो कोई वैसे भी नहीं होगा, हाँ तो आप हो सकता है यू शुड ट्राई टू पुट रन्स ऑन द बोर्ड। हाँ, क्योंकि And सेकंड you अगर would इनिंग not हैदराबाद want to हो field सकती है। first. डे गेम, नो ड्यू हाँ, असिस्टेंस, नो ड्यू असिस्टेंस, रन्स ऑन द बोर्ड, अ गुड स्ट्रेटजी। व्हाट टू डू में देखो, एसआरएच जो है, एसआरएच तो खुद चाहेगी कि वो टॉस जीत के बिल्कुल बैटिंग करे और 300 रन बनाने की कोशिश करे। एंड राजस्थान तो इसलिए बैटिंग करेगी कि हमको बॉलिंग ना करनी पड़े पहले एसआरएच को, और वो रैप ऑब्वियसली। ना फेस करनी पड़े। तो आई थिंक बोथ टीम्स वुड वांट टू बैट फर्स्ट। ट्रू। चलो, वुड वांट टू। ऑलरेडी कर एसआरएच दिया। की अगर हम बात करें प्लेइंग 11 की, आई थिंक ओपनर्स तो ट्रेविस एंड अभिषेक की लाजवाब जोड़ी होगी। यस सर। रब ने बना दी जोड़ी। हाँ, टीम पे हम एंड लोग एक टीम पे एक्सपर्ट हम यहाँ पैनलिस्ट ने टीम पे बोला था ईशान वियान किशन, मुल्डर डालने को, तो फिर हम हम वियान यहाँ मुल्डर ही विराट मोल्डर डालेंगे। नहीं डालेंगे हम गाइस, विराट मोल्डर नहीं डालेंगे हम। oh dang bro stop, ये प्रीव्यू वो वीडियो नहीं वो है। वो तो टीम पे नंबर ईशान यहाँ 3 किशन पे इज रहेंगे। गोइंग टू बी ईशान किशन, ईशान किशन नो ब्रेन्स भाई। हाँ, एंड नंबर 4 शुड बी नीतीश कुमार रेड्डी।
नीतीश एट 5 नहीं, 4 ही रखेंगे अपन। आई थिंक हाँ, नहीं, 5 4 and विल 5 would बी be लास्ट ईयर भी 4 टू पे अच्छा किया था। ओके, Henrik Larsson एंड at एंड्रिस 5. क्लासन आएंगे 5 पे। बट दैट ऑफ वाज कोर्स ये तब होगा, आई थिंक इसमें भी अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो अगर आपके ऊपर से 2 विकेट जल्दी गिरे देन यू वुड वांट नीतीश एट 4. बट अगर आपको फिनिशिंग चाहिए और मतलब लास्ट के 4 ओवर बचे हैं जब दूसरा विकेट गिरता है देन ऑब्वियसली सेंड हेनरिक क्लासन. हाँ, तो क्लासन बेसिकली यू आर सेइंग कि मतलब इट डिपेंड्स ऑन द टाइम, बट भाई सोच लास्ट के 4 ओवर बचे हैं, दूसरा विकेट गिर रहा है, द टीम इज लॉस्ट, द टीम इज लॉस्ट 6 मतलब पे इट 15 इज ओवर में फिर गोइंग तो टू बी 250 बन ही जाएंगे। ऑब्वियसली। हाँ 6 पे इट इज गोइंग टू बी अभिनव मनोहर. एंड 7 पे हो सकते हैं वियान मुल्डर जो कि उनकी एक्चुअल बैटिंग पोजीशन है. पता नहीं कुछ लोगों को क्या लगता है। 8 नंबर पे शुड बी कैप्टन पैट कमिंस. एंड 9 पे शुड बी राहुल चहर. राहुल चार which 10 पे will हर्षल पटेल। नहीं एक्चुअली 9 पे हर्षल पटेल, 9 पे 9 हर्षल पे पटेल एंड हर्षल 10 को पे ना, राहुल चहर. 9 पे एंड राहुल 10 है। तो बेसिकली हर्षल और बाय द राहुल वे चल 10 रही है। पे 10 पे शमी रख दो प्लीज, छक्का मारना है, शमी रख दो ओके भाई। ठीक 10 है। पे मोहम्मद शमी एंड 11 पे राहुल चहर. यू है इम्पैक्ट राहुल प्लेयर कहाँ। कौन होगा वो हम इसके बाद डिस्कस करते हैं, पर हम पहले राजस्थान पे आ जाते हैं. प्रणव तो बोल। हम बाय द वे हम ये दोनों टीमों की अज्यूम कर रहे हैं कि बैटिंग फर्स्ट 11 है एंड हम जो इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे वो हम सेकंड इनिंग्स में अगर वो डिफेंड कर रहे हैं उसके हिसाब से. ओके ओके, श्योर श्योर श्योर। तो टॉप 2 विल बी अ नो ब्रेनर देन, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल रहेगा। संजू सैमसन प्लेइंग एज अ स्पेशलिस्ट बैटर won't be fielding or leading his team this year because वो रियान this year मतलब स्टार्टिंग के 3 मैचेस में. Hey, whom we are gonna have? We are gonna have Nitish Rana. कैप्टन Fourth पे should be a no-brainer. Stand-in skipper Riyan Parag. Fifth पे Hetmeyer, I guess. So Jurel, right? हाँ, We are gonna have Jurel. अब 7 पे कौन है? I'm confused right now. जोफ्रा आर्चर, जोफ्रा आर्चर। अच्छा नहीं, ऑलराउंडर लिया था इन्होंने एक भी। हाँ सारंगा, शुभम दुबे. सारंगा शायद। हाँ ऑलराउंडर नहीं, शुभम दुबे. हाँ, शुभम शुभम दुबे, दुबे। शुभम दुबे। वो शुभम दुबे। उसके बाद 8 पे हसारंगा और 9 पे जोफ्रा आर्चर। आर्चर। दिस इज लाइक द बेस्ट वी आर डूइंग इनकी डेप्थ बैटिंग डेप्थ बढ़ाने के लिए. हाँ इनकी हाँ, बैटिंग डेप्थ है नहीं। शुभम दुबे कोई फिक्स नहीं है शायद। 3 ओवर पे होगा। हम्म यू So कुड सी शुभम दुबे की जगह एक्स्ट्रा पेसर खेलते हुए. अरे 10 पे कौन खेलेगा? संदीप right, नहीं, तुषार Sandy तुषार Sharma. तुषार 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 इज अ बेटर बैटर. Tesco, not Madhwal. नहीं मैं तो यार तुषार नहीं, देशपांडे यार तुषार देशपांडे वो बेटर ठीक है. बैटर है। नहीं Sandy खेलेगा। ठीक सुना, चलो एंड इम्पैक्ट टॉकिंग सब्स। अबाउट आवर इम्पैक्ट सब्स आई थिंक एसआरएच में इट वुड बी ईदर सिमरजीत सिंह और जयदेव उनाटकट. इट हैज टू बी सिमरजीत सिंह क्योंकि पावर प्ले बॉलर चाहिए इनको एक। दोनों का नाम लिख सकते हैं बिकॉज जयदेव उनाटकट एक लेफ्ट आर्म पेसर है जो उनके पास है नहीं. दोनों भी हो हाँ सकते हैं ठीक डिपेंड्स। है. और अगर इनको एक स्पिनर चाहिए होगा तो जीसान अंसारी का नाम भी लिख दो। नहीं, हाँ जीशान अंसारी भी लिख दो वैसे तो, कौन पर सा कल आएंगे अगर थोड़ी नहीं अगर वो. स्पिनर चाहिए अरे होगा। कल की पिच की बात कर रहे हैं, कल की पिच पे स्पिन कहाँ होती वैसे है हाँ ये? लिख सकते हैं बिकॉज कोई और स्पिनर है नहीं प्लेइंग 11. अरे तो कल की पिच पे स्पिन राहुल थोड़ी चहर राहुल है होगी, तो हैदराबाद में राहुल स्पिन लिखना थोड़ी ना भाई। होती है अबे उतनी। उसके अलावा कोई नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूँ. उसके अलावा फिर हेड और अभिषेक से करानी है. एंड अगर राजस्थान की बात करें आई थिंक इट इज बैंग ऑन संदीप शर्मा. और कोई हो भी नहीं सकता है। चलो टॉप मैचअप्स। टॉप मैचअप्स. टॉप फर्स्ट मैचअप। मैचअप आई थिंक जोफ्रा आर्चर वर्सेस अभिषेक शर्मा. संजू। बोथ दो। नाइस. जोफ्रा। हाँ, वैसे भाई दोनों के जोफ्रा ने थोड़े तो शॉर्ट इंग्लैंड पिच गेम सीरीज के में खिलाफ आउट होने के चांस बनते हैं। हम्म।
जो इंग्लैंड सीरीज में अभिषेक ने पेरा था ना आर्चर को, अगर वो वापस देखने मिल जाए। लेट्स गो भाई, हाँ मजे आ जाएंगे, मजे आ जाएंगे। नेक्स्ट वन आई वुड गो फॉर इज के अरे अरे क्या था? ये मेरी मैचअप है भाई। अरे टेस्ट। चल एक काम करते हैं, हर्षल पटेल वर्सेस संजू डाल देते हैं। नहीं नहीं, भाई हर्षल पटेल कहाँ बॉलिंग स्पिनर करेगा का तो अच्छा बाद प्लेयर में। है। स्पिनर। चल हाँ वाओ, क्या बात है, पैट अरे कमिंस तुम वर्सेस पैट संजू, पैट वर्सेस संजू लिख दे भाई। पैट कमिंस पैट वर्सेस कमिंस संजू वर्सेस सैमसन। संजू सैमसन. Next up that we are going for, I think I'll pick NKR and Klassen against Hasaranga. गुड है। हसरंगा स्लैश तीक्षणा कर दे। हसरंगा एंड तीक्षणा करो, स्लैश नहीं, एंड तीक्षणा करो। Hasaranga and Tikshana and Tikshana. उसके अलावा we can go for Mohammad Shami versus यशस्वी जायसवाल. शमी वर्सेस जायसवाल वुड बी गुड। And I'd go for one more And matchup, last one, हर्षल पटेल वर्सेस जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे और महेश तीक्ष्णा। what? Oh, What? I know what he did there. I know what he did there. I know what he did there. ये बोलोगे मैं सैड बैठा है. लास्ट के But for 3 the विकेट sake of his, रखो. ये तो रखेंगे ही, ऑफ कोर्स एक तो रखना ही चाहिए बस। तो मूविंग ऑन टू द प्रेडिक्शंस, वी हैव some predictions like the winner, most runs, most wickets and player of the match tomorrow. तो स्टार्टिंग ऑफ आदित्य, क्या लगता है क्या होगा? मुझे लग रहा है कल आरआर जीत जाएगी। वाओ, दैट्स अ बोल्ड Oh, पिक, क्रिएटिव पिक। वो शर्म भी नहीं आ रही है यार। मोस्ट रन्स, मोस्ट रन्स जायसवाल। अच्छा हाँ कल आरआर जीतेगी तो रन तो मारने ही पड़ेंगे दानवों से ज्यादा। मोस्ट विकेट्स, मोस्ट विकेट हर्षल पटेल। वाओ, तो इसका मतलब वो मैचअप जीत रहे हैं, जोफ्रा आर्चर, तीक्ष्णा वो और हाँ हाँ, तीनों वो काउंट वो करेगा. वाला मैचअप तो जीत रहे हैं हर्षल पटेल। अच्छा प्लेयर ऑफ द मैच वो कौन है? तीनों काउंट करेगा. जायसवाल। चलो मूविंग ऑन टू माय प्रेडिक्शंस। विनर में आई थिंक एसआरएच होगा। मोस्ट रन्स में अभिषेक शर्मा विल हैव अ गुड मैच। मोस्ट विकेट्स में आई थिंक सो शमी हो सकता है, आई डोंट नो, अब 2022 का वर्ल्ड कप देखा था, आई डोंट थिंक सो शमी होगा। तो फिर मोस्ट विकेट्स में हर्षल पटेल, चलो मैं तो प्रेडिक्ट किया वो 3 विकेट तो ले ही लेंगे वो एटलीस्ट। प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? अभिषेक हर्षल शर्मा, पटेल. हर्षल पटेल, हर्षल चलो पटेल. प्लेयर ऑफ द मैच हर्षल पटेल। अब ये तो क्या करना है भाई। प्रणव, देखो मैंने एसआरएच 8th प्रेडिक्ट करी थी एंड राजस्थान 9th करी थी, तो इट रियली डजंट मैटर कौन जीत रहा है इन दोनों में से. बोथ इररिलेवेंट फ्रेंचाइजेस इन माय ओपिनियन. सो ट्रू। आई थिंक एसआरएच. मोस्ट रन लेकिन रियान पराग के होंगे अगर. Damn, good pick. I wanted to pick him too, but क्या अभिषेक पीआर शर्मा अच्छा। मर्चेंट एट हिज बेस्ट। मोस्ट विकेट की अगर हम बात करें, आई थिंक कल मोस्ट विकेट्स होंगे. कल मोस्ट विकेट भाई राहुल चहर के होंगे. राजस्थान अपने होम टाउन के अगेंस्ट खेलेंगे. प्लेयर ऑफ द मैच की अगर हम बात करें, आई थिंक इवन तो यहाँ रियान पराग और यहाँ राहुल चहर है, आई गो फॉर नीतीश कुमार रेड्डी जो दोनों में कंट्रीब्यूट करेंगे. ये बड़ा अजीब है। अच्छा चलो नीतीश कुमार रेड्डी। अनुज चलो विनर। गाइस ये एक लौता गेम है इन विच आई कैन से कि एसआरएच इज ऑल रिटन ओवर इट। एसआरएच। हाँ कल अगर आरआर जीत गई तो इसका मजाक बनेगा बाय द वे। हाँ भाई तुम दोनों ने तो जैसे किसी और का नाम ही नहीं दिया है ना। चलो मोस्ट रन्स, मोस्ट रन्स ईशान किशन भाई। हाँ चलो चारों प्रेडिक्शंस अच्छे हैं, चारों में से कोई एक भी रन मार दे कल अच्छा खासा दिन खुश हो जाएगा। गाइस क्या ये हमारा टॉप 4 हो सकता है क्या किसी फ्यूचर वर्ल्ड कप में? ओके जयसवाल, ओके। अभिषेक, ईशान एंड पराग. आई विल बी देयर। आई विल बी देयर। T20 आई वर्ल्ड कप का आल्सो हाँ। भी देयर। आई विल बी देयर। बाय द वे यार ये लास्ट आईपीएल है बिफोर 2026 टी20 वर्ल्ड कप एंड किसी को फील नहीं हो रहा है।
I don't- क्योंकि T20 वर्ल्ड कप दूर है ना, अभी 1 साल और दूर है। चलो, मोस्ट विकेट्स आई एम गोइंग विद शमी, नाम नहीं किया तो आई गो। चलो, अनुज ने 2022 और 2021 वर्ल्ड कप्स नहीं देखे T20 के, बट हाँ, मैंने नहीं हाँ, देखा, तभी वरुण मेरा फेवरेट। अब तो सलाइवा बैन भी हट गया है। तो सबने इतने औढ़े सीधे जवाब दिए हैं, हेड गोविंद। हाँ, इन चारों में से आई थिंक, इन चारों में से नहीं, मैंने जिसको पिक किया वो तो मीम है, ठीक है। उन इन तीनों में से कोई भी अच्छा कर दे, आई विल बी हैप्पी। तो गाइज, आई थिंक दैट वाज इट फॉर द वीडियो। अगर आपने हम लोगों के चैनल के अलग वीडियोस देखे हैं और आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों से ये वीडियो। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोगों के सोशल मीडियाज दिए हुए हैं, वहाँ जाके आप हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स इट।